नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। साल 2024 अब खत्म होने को आया है, लेकिन इस साल में जिस तरह की गतिविधियां हुई उसे भुलाया नहीं जा सकता। एक तरह से देखा जाए तो यह साल युवाओं के लिए परीक्षाओं का साल रहा, लेकिन साथ ही पेपर लीक के मामलों ने भी जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। नीट यूजी, यूजीसी नेट, एसएससी, बिहार सीएचओ और बीपीएससी जैसी कई परीक्षाओं में पेपर लीक होने के आरोप लगे, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया और परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। यहां तक कि परीक्षार्थियों का परीक्षा से भरोसा ही उठने लगा। ऐसे में कुछ परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा तो कुछ में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। एक एक परीक्षाओं पर नजर डालें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा की, जो कि 13 दिसंबर को राज्य भर में आयोजित हुई। इस परीक्षा में भी पेपर लीक के आरोप लगे हैं। पटना के बापू परीक्षा परिसर में परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। पेपर लीक का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग की। हंगामे के बाद बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द कर दी गई, तो वहीं अब अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई राजनीतिक नेताओं का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन वे अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और दिन रात अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर नीट यूजी का पेपर लीक मामला महीनों तक चर्चा में रहा। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। पेपर लीक होने के साथ ही 1563 उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाने के आरोप भी लगे। नीट यूजी का रिजल्ट आने के बाद छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कई राज्यों में नीट 2024 में गड़बड़ी के मामले सामने आए। बाद में संशोधित रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 रह गई। इसके अलावा यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून 2024 को हुई थी। अगले ही दिन 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने इसे रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पेपर डार्कनेट पर लीक हो गया था और टेलीग्राम के जरिए फैलाया गया था। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसे रद्द करके दोबारा आयोजित किया गया। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का पेपर भी लीक हो गया था। बता दें कि यह खुलासा बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट में हुआ था। टीआरई 3 पेपर लीक मामले की चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र है। जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक 285 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं की बात करें तो एसएससी एमटीएस की परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा हुआ। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने एक डिजिटल परीक्षा केंद्र पर छापेमारी की। इसमें 14 परीक्षार्थियों समेत 30 से ज्यादा लोग पकड़े गए। पुलिस को पेपर लीक और परीक्षा में धांधली की सूचना मिली थी, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ था। इसके अलावा हाल ही में बिहार सीएचओ की परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद 1 दिसंबर वाली परीक्षा रद्द कर दी गई। इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा केंद्र 4 लाख रुपए में खरीदे गए थे और छात्रों से 5 लाख रुपए लिए गए थे। वहीं इन सभी परीक्षाओं में धांधली को देखते हुए यहां हैरान करने वाली बात यह है कि सभी परीक्षा के पेपर लीक का कनेक्शन बिहार से ही जुड़ा रहा। नीट को लेकर नालंदा से लेकर दिल्ली तक बवाल हुआ। सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे।
कई गिरफ्तारियां भी हुई। कहा जाता है कि नीट ने तो मोदी सरकार तक को अंदर से हिला दिया था। एक तरह से कहा जाए तो साल 2024 छात्रों के लिए बहुत बढ़िया साबित नहीं रहा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।